हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड अल्टी साइंस पेपर, जो पेपर 2021 में हुआ था 8 अगस्त को। उसमें आज हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देखें। और इससे पहले हमने लास्ट के 3 लेक्चर में जो अल्टी का साइंस का पेपर 2018 में हुआ था, उसमें भी हमने केमिस्ट्री वाले सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आप सभी लोग उन वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखें। तो स्टूडेंट, आज हम इसमें केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, आप सभी लोग उन पॉइंटों को नोट कीजिए। उसके बाद ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 वाला। इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इस क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई। हमसे पूछता है कि जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है उसमें क्लोरीन आयन कितने सोडियम आयन से सराउंडेड रहता है। क्लोरीन आयन कितने सोडियम आयन से सराउंडेड रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड है इसमें किस प्रकार का क्रिस्टल पाया जाता है। इसमें किस प्रकार का क्रिस्टल पाया जाता है। तो देखो, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसमें और जो ये सभी क्या हमारे आयनिक कंपाउंड है। ये सभी हमारे आयनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। इनको अभी हम इन सभी में भी अभी हम जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड में एक तो हमारा कैटायन और एक दूसरा हमारा एनायन। और हम सभी जानते हैं कि जो कैटायन का साइज होता है वो स्मॉल होता है। कैटायन का साइज जो होता है स्मॉल होता है, और जो एनायन है उसका साइज लार्जर होता है। लार्ज होता है। तो आयनिक कंपाउंड में जो जनरली होते हैं, मोस्टली जो नेगेटिव पार्ट वाले होते हैं, नेगेटिव पार्ट यानी जो एनायन होते हैं वो मोस्टली पैकिंग शो करते हैं। और जो कैटायन वाले पार्ट होते हैं वो मोस्टली वॉइड शो करते हैं। वो शो करते हैं हमारे वॉइड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस इन द यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड। तो देखो, जो मैंने ये बताया कि जो एनायन होते हैं वो पैकिंग शो करते हैं और जो कैटायन होते हैं वो वॉइड शो करते हैं। और जो सोडियम क्लोराइड जो क्लोराइड आयन है, यानी क्लोराइड आयन, ये शो करता है हमारा आयनिक कंपाउंड में पैकिंग में। इसमें देखो, और ये पैकिंग किस टाइप की करता है? ये पैकिंग करता है हमारी FCC टाइप की फेस क्लोज्ड क्यूब टाइप की पैकिंग शो करता है। और हम सभी जानते हैं कि यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की पोजीशन क्या होती है। सपोज ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है। तो FCC में क्या होता है, जो हमारे एटम होते हैं, पार्टिकल, वो सब तो एक तो कॉर्नर में होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में? 8 कॉर्नर। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर। तो FCC के पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है हमारे कॉर्नर में, उसके बाद पाया जाता है हमारे फेस सेंटर में। फेस सेंटर कितने होते हैं एक क्यूब में? 6। अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। ठीक। तो टोटल कितने फेस है इसमें? 6 फेस। टोटल कितने फेस हैं इसमें? 6 फेस। और हम सभी जानते हैं कि जो FCC में जो भी हमारे कॉर्नर वाले एटम होते हैं, उन टोटल एटम कितने होते हैं हमारे? 8। और प्रत्येक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारा? 1/8। जो भी हमारे एटम कॉर्नर में होते हैं, इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो 8 तो कॉर्नर में, उसके बाद हमने इसका कंट्रीब्यूशन देखा कितना होता है इसका? 1/8। तो टोटल कितना है हमारा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन? 1। और उसके बाद हमारा फेस टोटल कितने हैं इसमें? 6। और हम सभी जानते हैं कि जो भी फेस होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। उनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारा 1/2। तो यहाँ पे कितना है हमारे? 3। तो क्लोरीन आयन में देखो, तो टोटल कितना है? 3 + 1 = 4। तो क्लोरीन आयन में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हमारे? 4।
4 है। और अब हम निकालेंगे सोडियम आयन में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। हम सभी जानते हैं कि जो सोडियम आयन है यानी जो कैटायन है वो वोइड शो करते हैं, और सोडियम क्लोराइड में जो वोइड पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा ऑक्ट्राहाइड्रल वोइड। किस टाइप का वोइड पाया जाता है इसमें? ऑक्ट्राहाइड्रल वोइड। और जो ऑक्ट्राहाइड्रल की वोइड की जो लोकेशन होती है वो होती है हमारे, एक तो होती है हमारे एस सेंटर में, इन पॉइंटों को आप नोट कीजिए, एक तो होता है हमारे एस सेंटर में और दूसरी होती है हमारी बॉडी सेंटर में, दूसरी होती है हमारी बॉडी सेंटर में। आइए एक बार और क्यूब और डिनोट करते हैं। तो एक क्यूब में टोटल कितने एज होते हैं? 12 एज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 वाला यहाँ पे आइए, एक एक लाइन में दो, ये आएगा हमारा यहाँ पे। तो कहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल वोइड कहाँ पे पाए जाते हैं? एक तो पाए जाते हैं हमारे एज में। टोटल एज कितने होते हैं हमारे एक क्यूब में? 12 होते हैं। और प्रत्येक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? प्रत्येक एज का कंट्रीब्यूशन होता है हमारा 4। प्रत्येक एज का कंट्रीब्यूशन होता है 4। जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने आएगा हमारा? 3। और एक पाया जाता है हमारा बॉडी सेंटर में, एक सोडियम आयन पाया जाता है हमारा बॉडी सेंटर में। और बॉडी सेंटर में टोटल कितने बॉडी सेंटर होते हैं? 1। और प्रत्येक बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी होता है हमारा 1। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो सोडियम आयन में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आए इसमें? सोडियम आयन में आए हमारे 4। और जो क्लोरीन है उसमें भी कितना है हमारे? 4। ये तो था हमारा कि क्लोरीन आयन और सोडियम आयन कितने, इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं। अब हमको ये बताना है कि क्वेश्चन में जो क्लोरीन आयन है वो कितने एटम से, कितने सोडियम आयन से सराउंडेड है, आइए इसको हम अगले पेज में डिस्कस करते हैं। जो अभी तक हमने डिस्कस किया था ये इसका बेसिक था कि जो सोडियम क्लोराइड है उसमें जो कैटायन और अनायन की पोजीशन क्या होती है। जो अनायन है उसमें एसटीसी पैकिंग शो करता है, और जो कैटायन है यानी सोडियम आयन वो ऑक्टाहाइड्रल वोइड शो करता है। और हम सभी जानते हैं कि जो ऑक्टाहाइड्रल वोइड की पोजीशन होती है, एक तो होती है हमारी एस सेंटर में और दूसरी होती है हमारी बॉडी सेंटर में। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं इसका अगला पार्ट। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्यूब। इसमें सबसे पहले हम डिनोट करेंगे क्लोरीन आयन की पोजीशन कहाँ है हमारी? एक तो हमारी वो फेस सेंटर में, और दूसरी हमारी फर्स्ट में तो फेस सेंटर में और दूसरी हमारी कॉर्नर में। और जो क्लोरीन आयन है उसको हम शो करेंगे इस डॉट से। तो क्लोरीन आयन कहाँ पे हमारे? एक तो कॉर्नर में। टोटल कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में? 8 कॉर्नर। 1 2 3, इसको आप नोट कीजिए आराम से। 4, आप भी ड्रॉ कीजिए साथ साथ में। 5 6 7 एंड 8, ये हो गया हमारे कॉर्नर के क्लोरीन एटम। और दूसरा हमारा फेस सेंटर टोटल कितने होते हैं हमारे? 6। एक तो होता है हमारा अप साइड, एक होता है हमारा डाउन साइड, एक होता है हमारा लेफ्ट साइड, और एक होता है हमारा राइट साइड, और एक है हमारा इन फ्रंट, एक हमारा बैक साइड। तो ये टोटल हमारे क्लोरीन एटम। एक टोटल क्या हमारे जो भी हमने रिप्रेजेंट किया, ये हमारे क्लोरीन एटम की पोजीशन कहाँ के यहाँ पे है? एक तो हमारे फेस सेंटर में और दूसरी हमारी कॉर्नर में। पहले यहाँ फेस सेंटर में और दूसरी हमारी कॉर्नर में। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, इसका कलर दूसरा लेते हैं। दूसरा हमारा सोडियम आयन। जो सोडियम आयन की पोजीशन बताई वो बताया कि मैंने वो होता है हमारे ऑक्टाहाइड्रल वोइड में। और ऑक्टाहाइड्रल वोइड की पोजीशन होती है, एक तो होता है हमारी एज में और दूसरी होती है हमारी बॉडी सेंटर में। तो सोडियम आयन को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इस डॉट से, ग्रीन वाले डॉट से। तो आइए इसकी
पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एज, तो टोटल एज कितने होते हैं एक क्यूब में? 12 एज। एक क्यूब में 12 एज होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये तो हमारे एज सेंटर। एक होता है हमारा बॉडी सेंटर में, एक होता है हमारा बॉडी सेंटर में। तो स्टूडेंट ये हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का क्यूब में कैसे होता है करके। जो ग्रीन वाले शो करते हैं, जो ग्रीन वाले शो कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट करें हमारे सोडियम को। और एक मिनट, और जो पिंक वाले कलर हैं ये शो कर रहे हैं हमारे क्लोरीन आयन को। तो अब हमको बताना है कि जो हमारे क्वेश्चन में आया था कि जो क्लोरीन आइटम है, जो क्लोरीन आयन है वो कितने सोडियम आयन से सराउंडेड है। सराउंडेड यानी उसमें हमको बताना है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि जो सराउंडेड, जो सेंटर वाला आइटम है वो कितने सराउंडेड आइटम से अटैच्ड है, कितने सराउंडेड आइटम से अटैच्ड है, यानी उसके नेबरहुड में कितने आइटम है। तो यहाँ पे देखो हमको क्लोरीन के लिए बताना है। ये हमारा क्लोरीन, क्लोरीन में देखो कितने आइटम होते हैं टोटल? 1। आप इनको ध्यान गुजर जाइए, 1। एक इसके अबव में होगा क्योंकि क्यूब आगे को भी होगा। 1, 2, 3, एक इस साइड को भी 4, और एक नीचे को 5, और एक ऊपर को 6, एक ऊपर को 6। तो क्लोरीन आइटम ये वाला हमारा क्लोरीन आइटम, ये हमारा क्लोरीन आइटम। तो टोटल क्लोरीन, तो क्लोरीन आइटम कितने सोडियम आयन से सराउंडेड है? यहाँ पे देखो, एक तो हो गया हमारा 1, एक हो गया हमारा 2, एक हो गया हमारा 3, 4, 5 और 6। टोटल कितने हमारे? 6। इसको आप एक्स एक्सिस में देखिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखो सपोज हमारा क्लोरीन आइटम, एक आइटम ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक फ्रंट में, एक बैक में। तो टोटल क्लोरीन आइटम कितने से सराउंडेड है? 6 से। टोटल क्लोरीन आइटम कितने से सराउंडेड है? 6 से। और सेम वैसे ही जो सोडियम आयन है, जो सेम वैसे ही जो सोडियम आयन है वो भी 6 क्लोरीन आइटम से सराउंडेड होगा, 6 क्लोरीन आइटम से सराउंडेड होगा। इसको भी हम देखेंगे एक बार। देखो जो हमारा क्लोरीन आइटम, सपोज इसको ही ले लेते हैं, ये वाला क्लोरीन आइटम, एक हो गया हमारा इससे सराउंडेड है, और 2, 3, 4 और एक इस साइड को 5, और एक इधर को भी होगा तो 6। तो ये होता है हमारा सोडियम आयन। तो सोडियम आयन कितने से सराउंडेड है क्लोरीन आइटम से? 6 से। तो हमने यहाँ देखा कि जो क्लोरीन आइटम है वो 6 सोडियम आयन से सराउंडेड है, और जो सोडियम आयन है वो 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया हमारा 6 सोडियम आयन। तो कौन से ऑप्शन बताओ? इसमें देखो, इन NaCl क्रिस्टल इस क्लोरीन आयन इज सराउंडेड बाई, ये हो गया हमारा 6 सोडियम आयन, 6 सोडियम आयन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमने डिटेल सॉल्यूशन देखा। आप भी देखिए कि इसमें एटम की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें पैकिंग किस टाइप की पाई जाती है जो सोडियम क्लोराइड है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितने हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें जैसे पूछा है कि अगली बार पूछ सकता है वो सोडियम आयन है जो कितने क्लोरीन आइटम से सराउंडेड है, तो वहाँ पे भी कितना आएगा हमारा नंबर? वहाँ पे आएगा हमारा 6 नंबर। ठीक, वहाँ पे भी आएगा हमारा 6 नंबर। तो स्टूडेंट इसमें और एग्जांपल भी आते हैं, उनके आप ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर को राइट कीजिए, उनके ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर को राइट कीजिए। जैसे होता है हमारा सीजियम क्लोराइड में जो सीजियम आयन है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 8, और जो क्लोरीन आयन है उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 8। इन पॉइंटों को आप नोट कीजिए। उसके बाद होता है हमारा जिंक सल्फाइड, जो जिंक सल्फाइड है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 4 जिंक आयन का, और जो सल्फर आयन है उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 4। ठीक, उसके बाद 2 और आइटम आते हैं हमारे फ्लोराइड के, जैसे CaF2। इसमें जो कैल्शियम आयन है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा, एक मिनट, जो कैटायन है इसमें हमारा
फ्लोराइड के जो कैटायन है उसमें हमारा जो कैटायन वाला पार्ट है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 8, और जो फ्लोरीन आयन है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 4। ये तो था हमारा फ्लोराइड के। एक होता है हमारा एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड होता है हमारा जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसको एंटी फ्लोराइड क्यों बोलते हैं? इसमें देखो जो यहाँ पे तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 8 4, और यहाँ पे आएगा हमारा 4 8, तभी इसको बोलते हैं एक दूसरे के क्या है, एंटी है। तो यहाँ पे जो कैटायन वाला होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 4, और जो नेगेटिव वाला है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 8। इनका हम डिटेल सॉल्यूशन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 67 वाला। फिनॉल रिएक्टिव विथ एक्सेस ब्रोमीन वाटर। एक्सेस ब्रोमीन वाटर, आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, एक्सेस ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस। जब हम फिनॉल की रिएक्शन एक्सेस ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है? तो यहाँ पे देखो दो केस होते हैं, आप उन पॉइंटों को नोट कीजिए। फर्स्ट है हमारा, देखो जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर, तो हमें जो इसमें कितने पोजीशन होते हैं हमारे OH के ग्रुप के, इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, और इसको बोलते हैं इसको आर्थो, इसको मेटा, और इसको पैरा। तो ये देखो जो OH ग्रुप होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ पे इंक्रीज करेगा? आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। पैरा पोजीशन में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, तो वाटर मॉलिक्यूल जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करते हैं जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर, तो हमें ब्रोमीन मॉलिक्यूल होते हैं वो आर्थो और पैरा पोजीशन में ऑक्यूपाइड होते हैं। फिनॉल, ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखो, जब हमने वाटर को एक्सेस अमाउंट में लिया तो जो ब्रोमीन की पोजीशन है वो आर्थो और पैरा पोजीशन सभी पोजीशन में पाई जाती है। इसको बोलते हैं हम 2,4,6 से ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 से ट्राई ब्रोमोफिनॉल। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ये हो गया हमारा 2,4,6 से ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये हो गया हमारा 2,4,6, ये हो गया ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये तो था हमारा जब हमने फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर। जब हम फिनॉल की रिएक्शन, इस पॉइंट को नोट कीजिए, जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे CH2 हो गया, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CHCl3, तो हमें इसके दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, यानी वो मोनो फॉर्म में होंगे। एक तो होता हमारा आर्थोब्रोमोबेंजीन, एक होता है हमारा पैराब्रोमोबेंजीन। तो हमने ये देखा कि देखो, जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर, तो हमें जितने भी हमारे फिनॉल के रेस्पेक्ट में आर्थो और पैरा पोजीशन होते हैं, वहाँ पे तीनों पोजीशन में ही हमारे ब्रोमीन ऑक्यूपाइड होता है, यानी 2,4,6 से ट्राई ब्रोमोफिनाइल ऑब्टेंड होता है जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर। और स्टूडेंट, जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे CH2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, तो हमें इसके दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं मोनो वाले। एक तो होता है हमारा आर्थोब्रोमोफिनॉल, एक होता है हमारा पैराब्रोमोफिनॉल। और क्वेश्चन में कभी पूछ देता है कि इसमें से कौन सा मेजर है, तो मेजर वाला होता है हमारा पैरा वाला। क्यों? इसमें देखो, जो आर्थो में दोनों पोजीशन नेबर में है, यानी अगल बगल है, तो इसमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन होगा तो क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जो पैरा पोजीशन में, इसमें दोनों ग्रुप क्या हैं? दूर हैं, दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर हैं, तो इनमें रिपल्सन कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तभी हमारा जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर स्टेबल होता है, मेजर फॉर्म में वही पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आप नोट कीजिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर? थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं? जिसको हम हीट करते हैं तो वो हीट करने पर और ज़्यादा हार्ड होते जाते हैं, इसमें हमको बताने की थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या है। तो स्टूडेंट, आपको मैं एक बार चारों पॉलीमर जो हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम पॉलीमर को 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है किसके अकॉर्डिंग? इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम जो पॉलीमर होते हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है हमारा इलास्टोमर। इलास्टोमर में कौन कौन से आते हैं हमारे? इलास्टोमर में आते हैं हमारे रबड़, अभी बताएंगे कौन कौन से रबड़ होते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये ऑर्डर हमारा ये ऑर्डर हमारा इंट्रामोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग है। ये हमारा इंट्रामोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला होता है हमारा इलास्टोमर, उसके बाद आता है हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? जिनको हीट करने पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पर वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फाइबर। फाइबर में आते हैं हमारे जितने भी हमारे वार्निश और पेंट वाले होते हैं, जितने भी हमारे वार्निश और पेंट वाले पॉलीमर होते हैं वो सभी किस्म आते हैं हमारे फाइबर में आते हैं, फाइबर में आते हैं। जैसे जितने भी हमारे पॉलीएस्टर हैं और पॉलीएमाइड है वो सभी आते हैं हमारे फाइबर में। और लास्ट में आता है हमारा, एक मिनट स्टूडेंट, तो नेचुरल रबर का मोनोमर होता है हमारा 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 4, ब्यूट के लिए 4 और 1 और थर्ड पोजीशन में क्या है इसमें? डबल बॉन्ड है। 1 एंड थर्ड पोजीशन में क्या है इसमें? डबल बॉन्ड। और सेकंड पोजीशन में इसमें मिथाइल। तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर के मोनोमर क्या है हमारे? 2-methyl, यहाँ पे नंबरिंग की जाए 1 2 3 4, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। ये हो गया हमारा नेचुरल रबर। एक होता है हमारा सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर का मोनोमर क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा सेम वही होता है, बस आपको 2-मिथाइल की जगह 2 क्लोरो कर देना है। 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। 1 2 3 4, 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1 में डबल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन में भी डबल बॉन्ड और सेकंड पोजीशन में क्या हमारा? क्लोरो यानी Cl। ये हो गया हमारा सिंथेटिक रबड़ या आर्टिफिशियल रबड़, ठीक। उसके बाद आता है हमारा जो इलास्टोमर है, उसके 2 एग्जांपल और आते हैं उसमें। एक तो होता है हमारा ब्यूनान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा ब्यूनान और दूसरा हमारा ब्यूनास। तो ब्यूनान के उनको आप नोट कीजिए। ब्यूनान के मोनोमर कौन से हमारे? ब्यूनान के मोनोमर हमारे 1,3-ब्यूटाडाइन और अक्रोनिल का फॉर्मूला होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH(CN). ये हो गया हमारा अक्रोनिल। तो ब्यूनान के मोनोमर क्या है हमारे? 1,3-ब्यूटाडाइन और अक्रोनिल। और उसके बाद हमारा ब्यूनास के मोनोमर कौन से होते हैं हमारे? ब्यूनास के मोनोमर होते हैं हमारे, इसमें सेम वही होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरिन। स्टायरिन का स्ट्रक्चर होता है, देखो सबसे पहले आपको बेंजीन बनाना है। बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है हमारा स्टायरिन। तो स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो उसमें पॉलीमर में अट्रैक्शन होता है 4 टाइप के बताए। फर्स्ट था हमारा थर्मोस्टेटिंग, उसके बाद आता हमारा फाइबर, उसके बाद आता हमारा थर्मोप्लास्टिक, उसके बाद आता हमारा इलास्टोमर। तो हम ऑप्शन को देखते हैं विच वन ऑफ द, और सबके हमने एग्जाम्पल को भी देखा, तो यहाँ पे देखो हमको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर कौन से हमारे? ये हो गया हमारा बैकेलाइट क्या हमारा? थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर। और नियोप्रीन क्या है हमारा? रबड़। नियोप्रीन को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल रबड़। और जो नेचुरल रबड़ है उसको बोलते हैं हम आइसोप्रीन रबड़, ठीक है। उसके बाद है पीवीसी किस में आएगा हमारा? पीवीसी आएगा हमारा थर्मोप्लास्टिक में। उसके बाद हमारा नायलॉन 66 किस में आएगा हमारा? फाइबर में। तो एक बार और नोट कीजिए, जो नियोप्रीन है वो आएगा हमारा इलास्टोमर में, और जो पीवीसी है वो आएगा हमारा थर्मोप्लास्टिक में, और जो नायलॉन 66 है वो आएगा हमारा फाइबर में, और जो बैकेलाइट है वो आएगा हमारा थर्मोस्टेटिक में। हमने इसका डिटेल में एनालाइज कर लिया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 वाला। अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज नॉट एसिडिक। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो
एक मिनट, वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इस साइड जो राइट साइड होते हैं वहाँ तो होते हैं हमारे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल होंगे तो सभी क्या होंगे हमारे एसिडिक। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी लेफ़्ट साइड से, तो वहाँ पे होते हैं हमारे मेटल, वहाँ पे होते हैं हमारे मेटल। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है हमारा बेसिक, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है हमारा एसिडिक। तो यहाँ पे देखो जो P2O5 है वो तो हमारा नॉन मेटल है यानी वो एसिडिक होगा, और SO2 ये भी हमारा नॉन मेटल है, ये भी एसिडिक, और Cl2O7 ये भी हमारा एसिडिक नॉन मेटल है, और Na2O ये हमारा मेटल है, तो ये नॉन मेटल, ये मेटल हो तो ये बेसिक होगा, ये एसिडिक नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पूछा था हमसे अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज नॉट एसिडिक, तो एसिडिक कौन सा नहीं है हमारा Na2O, ये कैसा हमारा बेसिक, ये कैसा हमारा बेसिक। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 वाला, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल बिटवीन सबस्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज। हम सभी जानते हैं कि जब हम केमिकल काइनेटिक्स में एक एनर्जी पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, देखो जब हम जो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट के डिस्टेंस को बोलते हैं हम, इस एनर्जी को, इस डिस्टेंस को पार करने में जो भी एनर्जी है हमें चाहिए उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमको ये बताना है कि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन सबस्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, तो इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 वाला, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिडक्टिंग। ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिडक्टिंग। तो टॉलेंट रिएजेंट से हम क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं, टॉलेंट रिएजेंट से हम अल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं। जो अल्डिहाइड होते हैं वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं यानी एसिड देते हैं, और जो कीटोन होते हैं वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो जो अल्डिहाइड होते हैं वो चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं। और टॉलेंट रिएजेंट किसका सॉल्यूशन है, वो होता है हमारा सिल्वर Ag का होल ट्वाइस NH4OH, ये होता है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल यहाँ पे आता है OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो टॉलेंट रिएजेंट किसका सॉल्यूशन हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे एक सिल्वर कलर का हमको मिरर ऑक्टेंट होता है, यही डिफ्रेंशिएट करता है, इसका हम डिफ्रेंशिएट यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिडक्टिंग। किसके यूज के लिए डिडक्टिंग करते हैं उसको, अल्डिहाइड के लिए, ठीक है। तो अल्डिहाइड को जब हम टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है हमें, वो देता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड, ठीक। चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, दोनों अल्डिहाइड टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, बट कीटोन टॉलेंट रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 51 वाला, विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव CH3CO CH3HCHO। हमको बताना कौन से ओजोनोलिसिस से हमको ये वाले प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओजोनोलिसिस क्या होता है। ओजोनोलिसिस होता है, ओजोनोलिसिस मैंने ओजोन के थ्रू किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना, वो होगा हमारा ओजोनोलिसिस। यह एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो किस में अकर होगा, ये हो जाता है हमारा एल्कीन या अल्काइन में ये ओजोनोलिसिस शो करता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि देखो जो ओजोन मॉलिक्यूल है, ओजोन का फॉर्मूला होता है हमारा O3। जब हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिनोट करेंगे तो O डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक। इसमें हमने इसका सेकेंडरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिनोट करेंगे O ये हो गया हमारा O प्लस ना O नेगेटिव, और इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पे आ गया हमारा O प्लस, ठीक। ये हो गया हमारा ओजोन। जब हम इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ करते हैं, एल्कीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जो डबल बॉन्ड होता है यानी जो पाई बॉन्ड होता है वो रिएक्टिव होता है। वो क्या, तो रिएक्टिव होगा। तो यहाँ से हमने जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया तो एक कार्बन में आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन में आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, CH2 CH2 प्लस। तो CH2 नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, ओजोनोलिसिस का O वाला पार्ट, और जो CH2 प्लस है उसमें कौन सा पार्ट रिएक्शन करेगा, वो नेगेटिव वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे हम O और O, तो ये बनाया हम इसको बोलते हैं हम मोलो एजोनोइड। इसका जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं इस कंपाउंड का तो हमें ऑब्टेंड होता है CH2 O CH2, एक मिनट, तो यहाँ पे ऑब्टेंड होता है हमारा O और एक मिनट इसको डिलीट ही करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें इसका जब मोनो एजोनोइड का रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होता है CH2 O और O। ये हो गया इसका रीअरेंजमेंट। फिर करते हैं हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें क्या होगा, किसके प्रेजेंस में करते हैं, जिंक के प्रेजेंस में, जिंक मेटल के प्रेजेंस से जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऐसे आपको ब्रेक करना है, इसको ठीक है। इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसके। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हमें कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH2O एंड CH2O और लास्ट में होगा हमें जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया यहाँ पे, जो भी हमारे ऑक्सीजन है इन दोनों में 20 से कट किया, ठीक है। ये तो इसकी मैकेनिज्म। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी डायरेक्ट ट्रिक। जहाँ पे देखो सपोज आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको क्या करना है 20 से कट मारना है और दोनों साइड ऑक्सीजन को जोड़ देना है, आपने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया तो हमको क्या करना है 20 से कट मारना और दोनों साइड ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। आइए आप क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हमको बताना है कि हमको ये वाला जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट हमको कहाँ से ऑब्टेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर C को देखिए आप, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे आप, CH3 डबल बॉन्ड CH2। आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको 20 से कट करना है और इसके दोनों साइड ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, एक ऑक्सीजन इस साइड, एक ऑक्सीजन इस साइड। तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होंगे, देखो एक तो होगा हमें एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3 प्लस एक होता है हमको HCHO। एक यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो HCHO इसको बोलते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड। और स्टूडेंट इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर C। जब हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, इस पार्ट को जब हम कट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो हमें CH3CO CH3 और HCHO ऑब्टेंड हो जाएगा। और स्टूडेंट इसमें 2 टाइप के ओजोनोलिसिस होता है, एक तो होता है हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और दूसरा होता है हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इनकी मैं सेपरेट वीडियो बना लूँगा कि कहाँ पे हमको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है और कहाँ पे हमको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है। आपको बस इनके जो रिएजेंट यूज होते हैं उनको याद करना है। जैसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में रिएक्टेंट यूज होता है हमारा ओजोन प्लस जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या ओजोन की रिएक्शन करते हैं हम जो एल्किन के साथ। इसमें रिएजेंट होता है हमारा डाईमिथाइल सल्फर। ये तो हमारे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के रिएजेंट हैं। और जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है इसमें होता है हमारा ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं हम जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, या आपको ऑप्शन में खाली आपको O3 भी दिया होगा और H2O2। ये हो गया हमारे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के रिएजेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी LT या लेक्चर में केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।